Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बचा पार्टी आप सबको पता है सीबीएसई की जहाँ बात आने लग गई है उनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की भाई लेवल अब हो चुका है बहुत ज़्यादा हाई। और आजकल में काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप पिछले कुछ सालों के सैम्पल पेपर्स उठा के देखो स्पेशली ऑफ लास्ट ईयर्स, you can find some really typical long question answers. तो ऐसे में today I'm going to give you some amazing tips that can help you score full marks when it comes to conversation based questions. आपके पास कोई भी दो कैरेक्टर्स उठा के कहीं से भी कॉन्वर्सेशन क्यों ना पूछ ली जाए, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो यू वुड डेफिनेटली बी एबल टू आंसर इन द मोस्ट परफेक्ट मैनर। सो भाई इंतजार किस बात का है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया है तो एक फायर इमोजी स्पैम कर देना कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे पता चल जाए। एंड देन विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई टिप नंबर 1, सबसे पहले यूजफुल टिप्स में टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। भाई कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। ऑलवेज एंड ऑलवेज केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड द कॉन्वर्सेशन स्निपेट प्रोवाइडेड। आपके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट सेटअप दे रखा होता है क्वेश्चन में, जहां पे बताया होता है किन दो कैरेक्टर्स की बात है, कौन से स्पेसिफिक इंसिडेंट या कौन से स्पेसिफिक वैल्यू से रिलेटेड बात करनी है। आपके पास यूजुअली ये भी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग भी दे रखी होती है। सब कुछ ध्यान से पढ़ना बिकॉज दैट एक्ट्स एज अ बिग हिंट। आइडेंटिफाई द टोन, पर्पस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर्स, कि भाई समझो किस टोनालिटी में बात हो रही है, स्पीकर्स के बीच का कनेक्शन क्या होने वाला है, रिलेशनशिप क्या होने वाला है, किस पर्पस के लिए बात हो रही है। सो लेट्स से ठीक है, इफ द कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ऑन नेल्सन मंडेला के कॉन्टेक्स्ट में, सो द टोन इज मोर ऑफ गोना बी फॉर्मल टाइप। वहीं अगर आप दो कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन करा रहे हो तो इनफॉर्मल होगी, आपकी टोन सैड होगी, आपकी टोन जो है अग्रेसिव होगी, सब कुछ आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। पे अटेंशन टू एनी क्लूज अबाउट द सेटिंग और सिचुएशन से रिलेटेड जो भी आपको बता रखा है उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। ट्रस्ट मी, दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, बिकॉज द आंसर हैज टू कम फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जो भी आपके इंसिडेंट के बेसिस पर, वैल्यू के बेसिस पर आपको बात करनी है, आपको उसी के इर्द गिर्द घूमना है, तो उस चीज को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। Moving on to the tip number 2, be concise but relevant. So avoid any overly lengthy responses and keep your answers to the point while maintaining grammatical accuracy. ये मत करना कि एक कैरेक्टर बहुत कुछ बोलता जा रहा है फिर दूसरे कैरेक्टर का बहुत छोटा रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसे आंसर्स इंगेजिंग नहीं लगते हैं। ठीक है, आपको अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ आंसर्स देने, मतलब इतना ज्यादा लेंदी नहीं करना है कॉन्वर्सेशंस को, एंड मेक श्योर कि उसके बीच में ग्रामेटिकल एरर्स नहीं हो रहे हैं। use direct and logical responses that fit naturally into the conversation। मतलब वो conversation अगर आप पढ़ो तो आपको ऐसा लगना चाहिए that conversation is flowing, मतलब उसका एक सेंस बन रहा है। अगर ये इस पॉइंट से इस पे जा रहा है या इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक मतलब आपको कोरिलेशन दिखना चाहिए बातों के बीच में। इट शुडंट द एंटायर कॉन्वर्सेशन शुडंट बी इनकोहेरेंट। एंड व्हेन यू आर आंसरिंग देम, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको आई प्रोनाउन का यूज करना है जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। टेंसेस का ध्यान आपको रखना है कि अगर आप पुरानी बात कर रहे हो तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, अभी की फीलिंग्स की बात कर रहे हो प्रेजेंट टेंस की बात करोगे, तो वो टेंसेस में आपको जंप करना पड़ेगा, उसको ध्यान में लेके चलना। सो कीप द आई वुड से जो आपकी ये सेंटेंसेस हैं बहुत डिफिकल्ट मत बनाना ताकि ग्रामेटिकल एरर्स कम हो। मूविंग अहेड, यूज पोलाइट एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, मेंटेन द करेक्ट टोन। जैसा कि हमने डिस्कस करा, फॉर्मल टोन है, इनफॉर्मल टोन है, सैड टोन है, अग्रेसिव टोन है, दैट डिपेंड्स कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो। एंड यूज अ पोलाइट एक्सप्रेशंस, ठीक है, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कुड का इस्तेमाल करो, मे, थैंक यू, सॉरी, ये वाले फ्रेजेस आपको यूज करने हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल सिचुएशंस। देन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में कीप इट कॉन्वर्सेशनल बट रिस्पेक्टफुल। ये अपनी दोस्ती यारी वाले बातें मत कर लेना, हाँ यार
ये ऐसा तो चलता ही है. Don't use that colloquial language. The conversation still has to be respectful. अगर आप aggressive भी हो रहे हो तो you have to maintain that boundary. For example, if the conversation is happening between the tiger from the zoo and the human being, तो obviously tiger को human being पे गुस्सा आ रहा है, but the language cannot be disrespectful. उसका जो भी गुस्सा है, जो भी इमोशंस है, वो एक्सप्रेस करे जाएंगे, बट विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. उन चीजों को ध्यान रखना है. Moving forward, apply grammar and vocabulary correctly. Like I said earlier, ensure correct usage of tenses, which is super important. कि आप अभी की बात कर रहे हो, पहले की बात कर रहे हो, बिकॉज ये जंप चलेगा. अगर आप दो कैरेक्टर्स के बीच की बात कर रहे हो तो आपको जब उस सिचुएशन के बारे में बात करनी है जो चैप्टर में हुआ, पास्ट टेंस में जाओगे. उस सिचुएशन से रिलेटेड आपके जो अभी इमोशंस है उनके लिए प्रेजेंट टेंस की बात करोगे. उस सिचुएशन से रिलेटेड आप आगे क्या करने वाले हो उसके लिए आप फ्यूचर टेंस की बात करोगे. तो उसका ध्यान रखना, पंक्चुएशंस का ध्यान रखना, कहाँ कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा. मेक श्योर दैट द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स. अगर ज्यादा लेंथी सेंटेंसेस होंगे तो उसमें गलतियां ज्यादा होंगी. कीप द सेंटेंसेस शॉर्ट, टू द पॉइंट. Use vocabulary that aligns with the given scenario and avoid over complicated or out of context words. देखो, जो कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, उनका जो एक फायदा आता है वो ये है कि आपको ज्यादा वोकैबुलरी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करना है, राइट. तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ये मैं हर बार आपको एडवाइस करती हूँ. क्योंकि डिफिकल्ट वोकैबुलरी से होता क्या है कि अक्सर बच्चे ज्यादा एरर्स करते हैं. तो अवॉइड दैट. मूविंग अहेड, थिंक लाइक द स्पीकर. ये बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज. ऑलवेज पुट योरसेल्फ इन द कैरेक्टर्स शूज टू मेक योर रिस्पॉन्सेस रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल. जब भी आप सोचना चाहते हो कि ये कैरेक्टर क्या रिस्पॉन्स करेगा, हमेशा उस कैरेक्टर की जगह जाओ. जो उस कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, जो उसकी सिचुएशन है, उस हिसाब से सोचो वो कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा और तब रिस्पॉन्सेस लिखो. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स अ डायलॉग विद अ टीचर, मेंटेन रिस्पेक्ट एंड फॉर्मेलिटी. एंड इफ इट्स अ कैजुअल चैट विद अ फ्रेंड, कीप इट लाइट एंड नेचुरल. जो कैरेक्टर है, जो स्पीकर है, उसके हिसाब से सोचो कि इफ इट्स अ टीचर स्टूडेंट कॉन्वर्सेशन तो टीचर किस हिसाब से रिएक्ट करेगी. ठीक है, इफ इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स और टू कैरेक्टर्स इन द चैप्टर्स, तो उनके बीच में कॉन्वर्सेशन इनफॉर्मल होगी, चैटी होगी. उस हिसाब से आपको सोचना. ठीक है, तो बच्चा पार्टी, दैट्स ऑल. देखो, सारी की सारी टिप्स हो भी गई. ठीक है, सब कुछ आपने समझ भी लिया. तो भाई देरी किस बात की है. आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाओ ओशन मैप को अनअकैडमी में भी फॉलो करो. बिकॉज जितनी अमेजिंग क्लासेस हम आपके यहाँ लेते हैं, उतनी अमेजिंग क्लासेस एप्लीकेशन पे भी लेते हैं. और अगर आपको अपना सारा रिविजन करना है तो हमारे रिविजन बैच की बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी. यू कैन ज्वाइन इट. कुछ लाइव क्लासेस बची हैं, आप उन्हें लाइव ज्वाइन कर सकते हो. बाकी यू कैन वॉच देम एज recorded classes, and you can even download your notes. So please make sure to do that, because हमने हर type के questions वहाँ पे practice करें. The notes are top notch. The kinds of questions are also top notch. काफी competency based questions है. And भाई, that's it from my end. I hope you enjoyed this session. आपको अच्छा लगा, आपको चीजें समझ में आई. So go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to the channel. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.